नमस्कार दोस्तों, नाउज़ायने पे आपका स्वागत है। मैं रवि शर्मा। आपको 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं जो कि नाउज़ायने के, इसलिए आपको मैं डेडिकेट करता हूं। आगे भी कोशिश है कि अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी घटनाक्रम है जो आपको किसी अन्य स्रोत से मुझे लगता है कि नहीं मिल पाता है, तो वैसे ही टॉपिक मैं लेकर आता हूं। ऐसे नहीं कि जो चल रहा है अपने व्यूज़ और ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए ज्वलंत इशू या जो भी करंट में जो है ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंड को मैं नहीं लेकर के आता हूँ। जो चीज़ें छूट जाती हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको दूरसंचार या अपने किसी मेंटोर जो हैं उनसे आपको नहीं मिल पाया है, तो मैं वैसे ही सिर्फ घटनाक्रम जियोपॉलिटी के लेकर के आता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट का ये वीडियो है, तो आपके समय का अभाव मैं बहुत से लोगों का देखता रहता हूँ कि देखना तो चाहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो उनके लिए मैं एक एक जो है शॉर्ट्स टाइप का, यानी कि 3-3 मिनट का एक टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊँगा रेगुलर। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे नॉर्थ कोरिया कुड कैरी आउट द न्यूक्लियर टेस्ट एनी टाइम वॉन्स यूएस ऑफिशियल। यूएस ऑफिशियल्स ने जो है नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण पे वॉर्न किया, उनको चेतावनी दी है उत्तर कोरिया ने कि उनको लग रहा है कि उनको ये खबर मिली है कहीं ना कहीं से जानकारी कि न्यूक्लियर जो है परीक्षण करने वाला है कौन, नॉर्थ कोरिया। अब क्या परेशानी हो रही है, एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दिया है कि उत्तर कोरिया जो है 7वां परमाणु परीक्षण, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का, 7वें नंबर का परमाणु परीक्षण कर सकता है किसी भी समय। हो सकता है कि मैं आपसे जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तभी भी कर ले, 24 घंटे में कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 से 3 दिन तक करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रेडिक्शन की बात से छोड़ें। ठीक है, उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि सुंग किंग ने रविवार को प्योंगयांग के रिकॉर्ड 8 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद चेतावनी दिया है। आपको पता है कि अगर पिछले 6 महीने में देखा जाए, इधर के 2 महीना अगर आप कम कर दो और इसके बाद का देखिए, तो लगभग हर सप्ताह इतनी तेज़ी से जो है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फिर आपको जो है इंटरकॉन्टिनेंटल, ये इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें परीक्षण किया है ना नॉर्थ कोरिया, ये पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ था। तो इसलिए जो है अगर वो एटॉमिक जो है एक्सपोजर यानी कि नाभिकीय जो है यानी कि परमाणु परीक्षण करता है, तो ये चीज़ें बड़ी ही डरावनी हैं और यूएस के जो ऑफिसर्स हैं इस पे जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि सुंग किम का मैंने बताया कि 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का जिस तरीके से परीक्षण किया हुआ है, ठीक है, क्या उसकी रेंज है, उसकी रेंज इतनी है कि यहाँ से बैठे बैठे वो चाहे तो अपने यहाँ से पैसिफिक ओशन पार करते हुए अमेरिका तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वहाँ मार सकता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी, कौन है, वेंडी शेरमैन, आपको याद आया वेंडी शेरमैन, जिनको फॉक्स लेडी भी बोला जाता है, वाइट फॉक्स या सिल्वर फॉक्स, यस सिल्वर फॉक्स बोला जाता है। वेंडी जो शेरमैन गई थी वहाँ पे, ओल्ड लेडी हैं बट उनकी हाइट लंबा, मतलब अमिताभ बच्चन तो पुरुष हैं, मतलब उस टाइप की पर्सनालिटी बिल्कुल। और वो जब उतरी थी रशिया में और रशिया गई हुई थी, कूटनीतिक उनको माना जाता है कि बहुत अच्छा कूटनीति और डिप्लोमेसी के लिए उनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। ठीक है, तो वो नाम जो है, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं ना, उनके काउंसलर कौन है, उनके जो है डिप्लोमेट्स कौन से हैं, उन सब का नाम मालूम रहता है। कभी कभी मिस हो जाता है कैमरे के सामने, बहुत लोग जो है थोड़ी सी चीज़ों को भूल जाते हैं और गर्मी भी ज़्यादा है। आप उम्मीद है कि आप भी पानी पीते रहे होंगे, गर्मी की बात आई, क्षमा कीजिएगा। तो उप विदेश मंत्री जो वेंडी शेरमैन है उस टाइम जो है गई हुई थी, मुझे ध्यान है रशिया गई थी मिस्टर पुतिन को थोड़ा सा रोकने के लिए, और कुछ हद तक मिस्टर पुतिन उनसे प्रभावित हुए थे उनकी बातों से। उसके पहले बहुत लोग थके थे, पूरी दुनिया के जितने लीडर है, प्रेसिडेंट है और जितने, ये मिस्टर जो बाइडेन 2 बार बात कर चुके थे यूक्रेन क्राइसिस के पहले की बात बता रहा हूँ आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर एंड जनवरी मंथ। ठीक है, हालांकि कोरियाई
प्रायद्वीप पे तनाव बढ़ता जा रहा। अब कोरियाई प्रायद्वीप क्या है? व्हाट इज द कोरियाई प्रायद्वीप? कोरियाई प्रायद्वीप जो है ना, ये पहले एक होता था, ठीक है, कोरियन पेनिसुला बोला जाता था, फिर नॉर्थ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया, फिर उसका एक अलग बात हो जाएगा, टॉपिक से हम डिरेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे, फिर उसको मिलाने के लिए मून जिंग जो वहाँ के जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, अब वो इलेक्शन हुआ, वो चले गए, फिर दूसरे प्रेसिडेंट आए हैं, तो ये चीज़ें जो है मिल करके आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप देखिए छोटी छोटी जो घटना है ना, जब आप जानेंगे, और ये सब इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं, रशिया जितना जानना ज़रूरी है उतना आपको यूएस का जानना है, फ्रांस का जानना है, इटली का जानना है, आपको नॉर्थ कोरिया का, चाइना का जानना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आपका समय लगभग 5 मिनट हो चुका है। इस वर्ष के अभूतपूर्व संख्या में मिसाइलों का परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया ने, इसलिए चीज़ें जो है कि मिस्टर किम जोंग ने भी कहा था कि उत्तर कोरिया में इस वर्ष एक अभूतपूर्व संख्या में मिसाइलों का परीक्षण किया गया था, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ष में 2019 में के दौरान 25 की तुलना में अगर देखा जाए तो 31, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। किसी भी समय असामान्य होने पे, किसी भी समय, बार बार बोला जा रहा है, ये बीबीसी का न्यूज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये दोपहर में वर्ल्ड बीबीसी में आया और आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पास लगभग 2 घंटे में पहुँच रहा है, और आपको टीवी तक पहुँचने में जो है मुझे नहीं लगता है 12 घंटे भी हो सकते हैं, और कई तो होते हैं 7-7 दिन के बाद दिखाया जाता है, ठीक है। विदेश मंत्री वेंडी शेर ने कहा था कि इस सदस्य के किसी भी प्रकार से टेस्ट और कोई भी सदस्य जो होता है वो इस टाइप का टेस्ट करता है परमाणु परीक्षण का, तो इस परीक्षण में देखिए सबसे पहले तो ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी उसने कौन दिया हुआ है। अब देखिए खबरें मैं समझ गया और सब आपको बता दिया। अब ये नॉर्थ कोरिया का टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, नॉर्थ कोरिया इतना क्यों आतुर है, बार बार इतने और इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तक कोई पहुंच सकता है, डिसीज़न मेकिंग कोई ख़ास नहीं है, वो कभी भी जो है ना ईगल पर्सनालिटी होता है। अब आप पूछिएगा ये ईगल क्या है, देखिए 4 तरह की पर्सनालिटी होती है ना, माई वे और हाईवे उस टाइप का है मिस्टर किम जोंग, आपको भी पता है, तानाशाह। तो ये कुछ डिसीजन उल्टा का उल्टा ले सकता है, जिससे कि जो है अभी तक पेशेंस बना हुआ है। क्यों, कहाँ पे, रशिया में। देखिए एटम बम जो होता है ना, कहते हैं हथियार जब बच्चों के हाथ लग जाता है तो चिंता की बात होती है, सेम थिंग इज देयर, क्योंकि वो मारने के पहले नहीं सोचते कि उनका अंजाम क्या होगा। वो तो एक बार में चला जाएगा बंदा, लेकिन वो 14 साल के लिए जाएगा जेल में या क्या होगा उसका, तो उसकी तो इसकी तो ये दोनों तरफ नुकसान होते हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हथियार या कोई भी लाइसेंस दिया जाता है, बहुत सी चीज़ों को एनालिसिस करके दिया जाता है। अभी इसीलिए अब ये हथियारों की बात आई, तो फिर अब आगे बात अमेरिका की, न्यूयॉर्क में, फिर जा करके टेक्सास में जितनी गोलीकांड हो रहे हैं ना बच्चों के स्कूल में, ये सारी चीज़ों को देख करके अब वो बोल रहे कि हथियारों को देखना है, जो भी लाइसेंस देंगे देख दाख करके देंगे कि सही चीज़ मिले। अब वो स्कूल में हथियार रखना है, टीचर्स के पास रहेगा, तो जब बच्चे टीचर्स के पास हथियार देखेंगे, आर्म्स देखेंगे, तो क्या स्थिति होगी, सिक्योरिटी मजबूत कीजिए ना। मतलब दिस इज़ द डिसीज़न क्या ले रहे हैं, तो उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। अब वो जो बचपन से ही स्कूल जाते के जाते देखेंगे हथियार देखेंगे बच्चे, तो कैसा रहेगा, आप ही बताइए, सोचिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मिनट हो गए, कोशिश रहेगी कि मैं कम समय में आपके पास एक टॉपिक लेकर के आऊँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।